हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की सीरीज है और इसमें हम लोग अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिफरेंशियल कैलकुलस डिस्कस किया था। उसमें कई सारी चीजें हमने देखी थी, फंक्शन का रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, एंड देन ग्राफ का स्लोप, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव, कई सारी चीजें थी। सो जल्दी से जो पिछले लेक्चर की चीजें हैं उसको हम रिवाइज कर लेते हैं एंड देन वी विल प्रोसीड। सो अभी तक हमने ये देखा है कि फंक्शन है उसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं, y is equal to f of x, that means y is a function of x, and then यहाँ पर अगर हम y में चेंज अपॉन x में चेंज ये रेशियो कैलकुलेट करें तो इसको हम कहते हैं रेट। अगर ये ये चेंजेस फाइनाइट हैं तब इस रेशियो को हम एवरेज रेट बोलते हैं, और अगर ये बहुत स्मॉल चेंजेस हैं तब उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। स्मॉल चेंजेस हम तब लेते हैं जब हमें किसी एक सिंगल पॉइंट पर रेट निकालना होता है, तो उस पॉइंट के अराउंड वी चूज अ वेरी स्मॉल इंटरवल। इसलिए स्मॉल लेते हैं ताकि उस स्मॉल इंटरवल में किसी तरह का वेरिएशन ना हो, जो भी क्वांटिटी है वो हम ये मान सके कि वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रही थी। ओके, सो यहां पर अगर ये एवरेज रेट है तो इसको इस तरह से लिखते हैं, और अगर यही इंस्टेंटेनियस रेट है या रेट एट अ पॉइंट की बात करें, उसको हमें कैलकुलेट करना है, तब यही रेशियो हम dy over dx ऐसे कैलकुलेट करते हैं। यहां पर हमारा डेल्टा x टेंडिंग टू 0 होता है। ओके, सो ये दो चीजें जो हमने अभी तक देखी थी, दोनों की अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। ये एवरेज रेट है, इसकी ग्राफिकल सिग्निफिकेंस होती है कि ये कॉर्ड का स्लोप होता है। ये चीज क्या है? ये इंस्टेंटेनियस रेट है, ठीक। लेकिन ये वी आर ट्राइंग टू फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज रेट एट अ पॉइंट, बट उस प्रोसेस में जब हम ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इस फंक्शन के ऊपर, सो फर्स्ट हैंड हमें एक नया फंक्शन मिलता है। सो गोइंग थ्रू दिस ऑपरेशन वी गेट अ न्यू फंक्शन, एंड देन जब हमें किसी पॉइंट पर रेट निकालना होता है तो उस फंक्शन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ठीक। ये हमने सीखा है अभी तक। सो इसको हम तीन तरह से इंटरप्रेट करते हैं। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड उसके दो एस्पेक्ट्स हैं। हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एक नया फंक्शन मिलेगा, एंड देन किसी एक पॉइंट पर उसी फंक्शन में वैल्यू पुट करके रेट निकाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर हम ग्राफ पर इस चीज को देखें तो ये स्लोप का फंक्शन होगा, और जब किसी पॉइंट पर स्लोप चाहिए होगा तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। तीसरी चीज, दिस इज अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। जब किसी फंक्शन को ऑपरेट किया जाएगा तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, ठीक। सो होपफुली ये सारी बातें आप रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। प्रीवियस दो लेक्चर्स में यही सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई थी। अब इसके आगे की बात ये है कि ओके, सो दिस इज एन ऑपरेशन, देन वी हैव सम बेसिक फंक्शंस जो बार बार फिजिक्स में रिपीट होंगे। देन उस बेसिक फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो नया फंक्शन मिलेगा वो क्या होगा, यही आज हमें डिस्कस करना है। सो उसमें बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं जो बार बार फिजिक्स में रिपीट होते हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज y इज इक्वल टू x टू द पावर n। यहां पर n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हम इसको लिखेंगे कैसे? dy by dx, और वी कैन ऑल्सो राइट इट एज d dx ऑफ f of x। इस तरह से हम लिख रहे हैं। तो यहां पर स्पेसिफिकली हम शो कर रहे हैं कि इस फंक्शन पर यह ऑपरेटर काम कर रहा है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d dx ऑफ x टू द पावर n। फंक्शन जो हमारा है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, ठीक। सो तीनों का एक ही मतलब है। अब यहां पर हम एक चीज ध्यान से देखेंगे कि जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम है, आइडेंटिकल है। तो हमारा जो रूल है यहां पर, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पिछली बार हमने डिस्कस किया था, वो काफी एक लंबा प्रोसेस है, उससे ये आता है इसका रिजल्ट कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। वी हैव टू लर्न कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट कैसा आता है। सो इसको डिफरेंशिएट करने पर रिजल्ट आता है, ये ध्यान दीजिए, क्या है? इंडेक्स या फिर पावर, एक्सपोनेंट। ये जो एक्सपोनेंट है ये इस फंक्शन का, ये जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट बन जाएगा। दैट मींस यहां पर हम इस n को लिख लेंगे, और जो हमारा फंक्शन है, जो वेरिएबल है, उसकी जो पावर है उस पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक। सो द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द न्यू फंक्शन और डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन इज वेरी सिंपल। इसमें आपको जरा से भी एफर्ट नहीं लगेगा। सिंपली क्या करना है आपको?
जो एक्सपोनेंट है, जो पावर है, उसको लाके यहाँ लिख लेना है। पहले मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल से या कोफिशिएंट बना देना है, एंड देन जो पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट्स इट। ठीक, इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, एंड देन इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 और एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स सेम है, देन ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। सो इस 2 को हम पहले लिख लेंगे, कोफिशिएंट बना लेंगे, और जो पावर 2 है उसमें से 1 माइनस कर देंगे, दैट इज 2 minus 1 is simply 1, so you just have 2x. ओके, इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। सो इस पे अभी हम आगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारा पहला फंक्शन है। दूसरा जो फंक्शन हमारा है दैट इज y is equal to sin x। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें जो नया फंक्शन मिलता है वो क्या है, तो इसको हम लिख लेते हैं, व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज dy over dx और ddx ऑफ sin x। सो यहां पर भी हमें ध्यान देना है, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों क्या है, सेम है। तो ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है cos x में। सिंपल। ओके, डिफरेंशिएट sin x, यू विल गेट cos x। हाँ, अब ये कैसे हो रहा है ये फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप मैथ्स की क्लास में होंगे तो वहां पर आपको ऑफ कोर्स इसकी डिटेल्स भी बताई जाएगी, हाउ टू अराइव फ्रॉम हियर टू हियर। ओके, लास्ट टाइम इसका हाँ ऑफ कोर्स हमने मेथड डिस्कस किया है कि हम कैसे करते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अंडर द लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो वो मेथड है, बट हर फंक्शन के लिए जो कैलकुलेशंस होती है वो डिफरेंट हो जाएंगी। ओके, बट हमें यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट देखना है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सिंपल। नेक्स्ट, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दैट मीन्स हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू cos x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें dy over dx या फिर ddx ऑफ cos x, तो हमें क्या मिलेगा, एक बार आप ये देख लीजिए, ये दोनों वेरिएबल्स सेम हैं। अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, वी विल गेट माइनस sin x। ओके, sin x का डिफरेंशिएशन cos x एंड cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। वेरी सिंपल। ओके, द फोर्थ वन इज y इज इक्वल टू x टू द पावर n। इस तरह का फंक्शन अगर है, यहां पर ये जो नंबर e है ये एक स्पेशल नंबर है। जैसे हमें पाई जो नंबर होता है ज्योमेट्री में, जो उसकी सिग्निफिकेंस है कि किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो हमेशा एक फिक्स्ड नंबर आता है, उसको बोलते हैं पाई। इसी तरह से ये जो नंबर है इसको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज वो भी इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, उसकी भी जरूरत होती है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जब आपके साथ डिस्कस करेंगे तो उसमें ये चीजें आएंगी। ठीक, फिलहाल ये जो नंबर है इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है 2.71। ओके, अप्रॉक्सीमेटली। ये भी उसी तरह से है जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग है और डिजिट्स के रिपीट होने का कोई पैटर्न नहीं है, जस्ट लाइक पाई में जो होता है। ओके, सो इफ ये जो नंबर है इसकी पावर अगर x है, अब ये बहुत स्पेशल फंक्शन है और फिजिक्स में बार बार अपीयर होता है। यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा dy over dx, that is ddx of e to the power x। so you have to verify कि ये और ये वेरिएबल क्या है, सेम है। then this is a special function, डिफरेंशिएट होने के बाद भी हमें सेम फंक्शन मिलता है। so differentiation of e to the power x is e to the power x again। okay, and the fifth one is y is equal to ln x or ln x। ln for ये log x है। log क्या होते हैं, लॉगरिथम क्या होता है, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो नंबर्स होते हैं उनको log के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये भी आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल log of x, एंड यहां पर बेस में एक नंबर होता है। सो कोई भी नंबर हो सकता है, यहां पर 10 जनरली होता है। अगर हमारा नंबर बेस में यही e है, ये वाला e नंबर है, तब इसी को हम बोलते हैं नेचुरल लॉग, एंड इसी को हम फिर ln लिखते हैं या फिर ln इसको पढ़ेंगे। सो ln x। ओके, नाउ सो dy over dx is equal to ddx of ln x। अब यहां पर आपको ये देख लेना है कि ये दोनों वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देन द डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1
अपॉन एक्स। ये 5 फंक्शंस हैं, इसी का डिफरेंशिएशन हमें बार बार फिजिक्स में करना होता है। इसके अलावा कुछ और फंक्शंस अगर कहीं पर हमें मिलेंगे तो उनका भी हम इन्हीं 5 में से कोई ना कोई मेथड लगा के डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे। सो ये हमारे 5 बेसिक फंक्शंस हैं, इन्हीं का डिफरेंशिएशन हमें सीखना है और यही बार बार फिजिक्स में रिपीट भी होते हैं। ठीक, इसका अलावा अगर कोई फंक्शन होगा तो उसको भी इन्हीं 5 में से कोई ना कोई टेक्निक लगा के हम उसका डिफरेंशिएशन पता कर लेंगे। ओके, सो अब ये जो 5 फंक्शंस हमने देखे हैं इस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट फंक्शन इज एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। सो हमारा रूल क्या है, x टू द पावर n है, तो इस n को लाके कोफिशिएंट बनाना है। सो dy ओवर dx दैट इज d dx ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 हम यहां लिख लेंगे और 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो जस्ट पावर 1 दैट इज x। सो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। सिमिलरली y इज इक्वल टू x क्यूब है, सो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये पावर 3 है, ये यहां लिख लिया, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 बच जाएगा, सो 3x स्क्वायर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब। सिमिलरली y इज इक्वल टू सिंपली x है हमारे पास, इसका भी बार बार डिफरेंशिएशन करना होता है। सो यहां पर हम क्या लिखेंगे, d dx ऑफ x। अब यहाँ पे पावर क्या है 1, उसको यहाँ लिखें ना लिखें एक ही बात है, एंड देन पावर 1 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 1 माइनस 1 इज सिंपली 0 and anything to the power 0 is 1. Okay, so differentiation of x with respect to x is equal to 1. हाँ, अब आपको ये ध्यान देना है, हम यहाँ पर जो फॉर्मूले कर रहे हैं वो x के टर्म में कर रहे हैं, बट वेरिएबल हमारा कुछ भी हो सकता है। इफ दिस इज एक्स स्क्वायर, इसी को जेड स्क्वायर भी हो सकता है, तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में 2z हो जाएगा, या टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में दैट वुड बी 2t। सिमिलरली अगर ये t है, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 है, या फिर अगर ये कोई और वेरिएबल है, सम अदर वेरिएबल से r है, r का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम इसको समझेंगे, ये सिर्फ हमेशा वेरिएबल x होगा वो भी जरूरी नहीं है। ओके, अनदर फंक्शन से अगर y हमें कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, देन इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सो d dx ऑफ c इज इक्वल टू, अब इसको हम जो डेफिनेशन है तीनों तरह से हम इसको देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए। दिस इज अ कांस्टेंट, इफ समथिंग इज कांस्टेंट द चेंज देयर विल बी नो चेंज एंड देयर विल बी नो रेट ऑफ चेंज। ओके, सो द रेट इज 0। ओके, देयर इज नो चेंज इन द कांस्टेंट, इसलिए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। दूसरी चीज y इज इक्वल टू c, अगर इसको हम प्लॉट करें, इसका ग्राफ देखें, सो इसका मतलब कि y हमेशा उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये xy प्लेन अगर है तो y इज इक्वल टू c का मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। सो इस लाइन का स्लोप x एक्सिस से कितना है, 0, एंगल कितना है, 0 है, तो स्लोप भी क्या होगा, 0 है, तो अगर उससे देखेंगे तो भी 0 हो जाएगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। ओके, एंड अनदर वैल्यू y इज इक्वल टू 1 अपॉन x, अगर इस तरह से है तो अब हमें ये बात ध्यान रखना है कि हमने जो फॉर्मूला देखा है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एंड देन उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसमें जो हमारा वेरिएबल है x वो कहाँ लिखा है, वो न्यूमरेटर में लिखा है। सो अगर हमें वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो वहां से हम उसकी पावर नहीं देखेंगे। यहाँ पे x की डिनोमिनेटर में पावर 1 है, लेकिन हमें पावर देखना है उसको न्यूमरेटर में ले जाके, तो अगर इसको हम न्यूमरेटर में ले जाए तो इसकी पावर कितनी है, -1, एंड देन अब हम इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x। ठीक, इस तरह से लिख लेते हैं, ऐसे ही हम समझ भी लेंगे इसको। सो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x, एंड देन यहाँ पे पावर कितनी, -1, उस -1 को यहाँ लिखेंगे, सो सिंपली माइनस लिख लेते हैं, और इसमें से एक और माइनस करेंगे, सो -1 वुड बिकम -2। ठीक, अब इसको अगर डिनोमिनेटर में हम ले जाएं, सो वी कैन राइट 1 अपॉन x स्क्वायर। So differentiation of 1 upon x is -1 upon x square. Similarly, y is equal to 1 upon x square है। अब इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है, so d dx of 1 upon x square है। ठीक, so क्या देखना है हमें, पावर डिनोमिनेटर में नहीं देखना है, इसको ऊपर ले जाके न्यूमरेटर में हम देखेंगे। so पावर कितनी है, -2, वो हमने लिख लिया यहाँ पर जो भी पावर है, एंड देन उसमें और -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, so -2 and -1 is -3। अब इस नंबर को, ये जो वेरिएबल है उसको नीचे ले जाएं, so I can write -2 upon
x cube. So differentiation of 1 over x square is minus 2 upon x cube. एक और फंक्शन देख लेते हैं, y is equal to अंडर रूट x अगर है. Now स्क्वायर रूट ऑफ x का क्या मतलब, x की पावर यहां पर है 1 upon 2 और हाफ. अब हम इसको अगर डिफरेंशिएट करें, सो डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स. नाउ पावर कितनी है, 1 upon 2. सो इस पावर को लाकर यहां लिखना है एज अ कोफिशिएंट एंड देन इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है. सो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ. सो x टू द पावर माइनस 1 upon 2. नाउ नेगेटिव पावर है, उसको डिनोमिनेटर में लेकर आ सकते हैं हम. So I can write 1 upon 2 and then x to the power plus half. And again x to the power plus half is under root x. So I can write it 1 upon under root x. So differentiation of under root x with respect to x is equal to 1 upon 2 under root x. ये हो जाएगा. इसी तरह से अगर हमें y is equal to 1 upon under root x ये दिया हुआ है, इसका differentiation करना हो, so I would write d dx of 1 upon under root x. And यहाँ पे पावर कितनी है, हाफ, बट न्यूमरेटर में ले जाएंगे सो पावर कितनी है, माइनस हाफ. सो पावर है माइनस हाफ और उसको यहां लिख लेंगे, ये हो गया माइनस हाफ. एंड देन माइनस हाफ में 1 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो माइनस हाफ माइनस 1 इज माइनस 3/2. ठीक, अब इसको इस तरह से भी आप छोड़ सकते हैं या फिर इसको डिनोमिनेटर में लाके लिख सकते हैं. सो माइनस 1 upon 2 x टू द पावर प्लस 3/2 ये हो जाएगा. एक और कर लेते हैं फ्रैक्शन पावर के साथ. से y is equal to x to the power 3/2 ऐसा दिया हुआ है, ये भी कभी कभी हमें मिलेगा देखने को. देन dy over dx या फिर d dx of x to the power 3/2 is equal to, so you can see power is 3/2, उसको हमने यहाँ लिख लिया as a coefficient. and then इसमें से हमें क्या करना है, 1 subtract करना है. so 3/2 minus 1 is simply half. so x to the power half, or you can write it as 3/2 under root x. ये हो जाएगा. सो ये बहुत बेसिक ऑपरेशंस हैं. इस तरह का जो फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, और इस तरह के डिफरेंशिएशंस जो हैं वो बार बार आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे. सो आई वुड सजेस्ट कि ये जो हमने डिफरेंशिएशंस किए हैं बहुत बेसिक फंक्शंस के, आप इस पर पूरी कमांड हासिल कर लीजिए. हम कोशिश करें कि हम जब तक ये इस पर इसको समझ ना लें, इसको आसानी से करना लें डिफरेंशिएशन, तब तक हम आगे ना बढ़ें. अगर ये चीजें हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर दो चीजें हैं, कंसेप्चुअली क्या मतलब है इसका और मैथमेटिकल ऑपरेशन काम कैसे करता है, फॉर्मूले कैसे अप्लाई किए जाते हैं. अगर ये दो चीजें आपने सीख ली तो बिलीव मी आपको जो फिजिक्स में मैथ्स आएगी उस मैथ्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिजिक्स का जो आइडियाज होंगे उन आइडियाज को भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके, सो ये जो हो गई कुछ बेसिक फंक्शंस. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का अलजेब्रा क्या होगा. फॉर एग्जांपल दो फंक्शंस हैं, उसका सम है, प्रोडक्ट है, कोशेंट है, डिवीजन है. इस तरह से अगर आ जाएंगे तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. ओके, अब हम बात करते हैं कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस. फॉर एग्जांपल हमें एक फंक्शन दिया हुआ इस तरह से f of x एंड कोई कांस्टेंट है जो पूरे फंक्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है. सपोज देयर इज सम k. अब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, वी हैव टू फाइंड dy over dx और d dx of k f of x. तो हम क्या करेंगे, ये हमारा कांस्टेंट पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे एंड देन जो हमारा फंक्शन बच रहा है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. ठीक, फॉर एग्जांपल y is equal to 2x square ऐसा दिया हुआ है. सो हमें डिफरेंशिएट करना है यहां पर d dx of 2x स्क्वायर. तो इस 2 को हम क्या करें, हम बाहर लिख ले पहले. ठीक, एंड देन जो हमारा बचा फंक्शन वो क्या है, d dx x स्क्वायर. ये है फंक्शन. अब अभी हमने सीखा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 यहां लिख लेंगे और x बचेगा सिर्फ. सो 2 एंड देन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. सो फाइनली 2 into 2 ये कितना हो गया, 4x हो गया. ओके, सो इस तरह का कोई भी कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, किसी भी तरह का फंक्शन है. एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम. फॉर एग्जांपल y is equal to half e to the power x ऐसा लिखा हुआ है और हमें डिफरेंशिएट करना है dy over dx. ठीक, सो अब डायरेक्टली हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, इस हाफ को हम बाहर ले लेंगे और फिर हमें e to the power x उसको डिफरेंशिएट करना है. और अभी हमने सीखा e to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट रिमेन्स द सेम. ठीक, ऐसा हो जाएगा डिफरेंशिएशन. ओके, या फिर और ये तो काफी ऑब्वियस हो गया,
एक इस तरह से ले सकते हैं 3 cos x, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, सो dy ओवर dx, इस 3 को हमने बाहर ले लिया और cos x का डिफरेंशिएशन वो भी हमने सीखा, क्या है, माइनस साइन x, सो दिस बिकम्स माइनस 3 साइन x, ओके। अब इसमें अगली बात यह है कि अगर दो फंक्शंस का सम, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस और माइनस g ऑफ x, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, उनका सम लिया जा रहा है या उनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है, d dx ऑफ दिस होल थिंग f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, ठीक। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, देन दैट इज आई वुड राइट d dx ऑफ f ऑफ x, और यहां पे जो भी साइन है एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, एंड देन अगेन d dx ऑफ gx, ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर पहला जो पॉइंट था और ये जो पॉइंट है, अगर दोनों को हम कंबाइन कर लें, सो इट बिकम्स द मोस्ट जनरल केस, दैट मीन्स कि हमें इस तरह से दिया हुआ है a टाइम्स f ऑफ x एंड प्लस माइनस b टाइम्स g ऑफ x, ऐसे दिया हुआ है, मतलब दो फंक्शंस हैं, फंक्शंस के साथ कोई कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है एंड फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पर dy ओवर dx कैसे कैलकुलेट करना है, सो क्वाइट सिंपल, पहला पॉइंट दोनों एक साथ अप्लाई करिए, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना, और जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस कांस्टेंट को बाहर लिख लेंगे, एंड देन डिफरेंशिएशन किसका, f ऑफ x का, और प्लस माइनस जो भी आप कर रहे हैं फंक्शंस के साथ वही डिफरेंशिएशन के साथ भी होगा। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस b को बाहर ले लेंगे, एंड देन हमारे पास क्या बचा, d dx ऑफ g ऑफ x, ये हो जाएगा, ओके। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x, ऐसा लिखा हुआ है। यहां पर हमें dy ओवर dx मतलब डिफरेंशिएट करना है, ये कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 है, ये कांस्टेंट पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको पहले हमने बाहर लिख लिया, ओके। एंड देन डिफरेंशिएशन किसका करना है, हम यहाँ लिख देते हैं, किसका डिफरेंशिएशन करना है, sin x का करना है, प्लस इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये उस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा, पहले ही बाहर ले लिया। अब डिफरेंशिएशन किसका करना है, d dx ऑफ cos x हो जाएगा, ठीक। अब ये सिंपल है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, सो दिस बिकम्स 3 cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहां पर माइनस साइन आ जाएगा, -4 इंटू साइन x, ये हो जाएगा। सो इस तरह का अगर फंक्शन है, कॉम्बिनेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये आप देख रहे हैं। इसी में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 4x या फिर -4x प्लस 6, इस तरह का एक फंक्शन है। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, dy ओवर dx। नाउ 3 टर्म्स हैं, तीनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, जो साइन जहां है उसको वैसे ही रहने देंगे, प्लस है, माइनस है, प्लस है। अब इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर ये 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 को हमने बाहर ले लिया, और फिर x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, वो अभी हम देख चुके हैं कई बार, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये माइनस है, ऐसे ही रहने देंगे, x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर ले लिया, x का डिफरेंशिएशन वो भी हमने देखा कितना होगा 1, एंड देन दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। सो व्हाट डू वी हैव, दिस इज 6x माइनस 4, सो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। सो डिफरेंशियल कैलकुलस में दोनों ही एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, उस ऑपरेशन का मतलब क्या है, एंड दूसरा एस्पेक्ट ये है कि डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे। सो डिफरेंशिएशन जो उसकी मैथ्स है वो रिलेटिवली इजी है अगर हम इन्हीं 5 बेसिक फंक्शंस की बात करें। सो दिस इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि ये बहुत बेसिक चीज है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको इस पर पूरी कमांड होनी चाहिए। इस तरह के जो बेसिक फंक्शंस हैं, जब तक आप उसको बिल्कुल इंश्योर ना कर लें कि हाँ इस तरह का फंक्शन कभी भी आएगा, हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर लेंगे, तब तक आप आगे ना बढ़िए। अब हम देखते हैं, अगर हमें 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स 2 फंक्शंस हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोडक्ट दिया हुआ है f ऑफ x इंटू g ऑफ x, इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d dx ऑफ द प्रोडक्ट f ऑफ x एंड g ऑफ x।
ओके, अब इसमें जो रूल है बहुत सिंपल सा है, पैटर्न है उस रूल का, आसानी से समझ सकते हैं आप। क्या है, दो फंक्शंस हैं यहां पर, एक बार में एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखना है। ठीक, सो इसको हम फर्स्ट फंक्शन चूज कर सकते हैं, देन दिस वुड बी आवर सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट फंक्शन जो है दो बार हमें डिफरेंशिएट करना है, पहली बार में एक को एज इट इज रखना है और दूसरे को डिफरेंशिएट करना है। सो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हमने एज इट इज रखा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन, ऐसे कर लेंगे। ठीक, एंड देन फिर इसी पैटर्न को पलट देंगे। सो प्लस डिफरेंशिएशन, सॉरी, सेकंड फंक्शन एज इट इज into differentiation of the first function. ठीक, so first d dx second plus second d dx first. ठीक, कोई मुश्किल रूल नहीं है, पैटर्न है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो फर्स्ट d dx second plus second d dx first। अच्छा, एक चीज और यहां पर हम समझ लेते हैं, इसको भी सीख लेते हैं। ये जो d dx x है, d dx ऑफ gx या ऑफ f of x हम लिख रहे हैं, इसको दूसरे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। That means d dx of f of x, इसी को हम f dash x भी लिख सकते हैं। ठीक, ये भी डिफरेंशिएशन को ही डिनोट करता है। सो ये या ये एक ही बात होगी। सो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, fx g dash x प्लस gx इंटू f dash x। ठीक, ऐसे लिखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल से हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑलरेडी हम कर चुके हैं x टू द पावर n के फॉर्मूले से, बस इसी को हम प्रोडक्ट बना के कर सकते हैं। ठीक, पहला फंक्शन हम इसीलिए ऐसा ले रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको मालूम हो कि क्या आने वाला है। सो इसको हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, x और x अलग अलग फंक्शंस हो गए। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन। ठीक, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिख लिया इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब अभी हमने देखा इसका डिफरेंशिएशन कितना, 1, सो यू हैव जस्ट x, एंड इसी तरह से यहां पर ये x है और ये कितना हो गया, 1 हो गया। सो व्हाट इज द रिजल्ट, सिंपली 2x। ठीक, आपको मालूम भी था यही इसका आंसर आना चाहिए। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। एक और देख लेते हैं, यहां पर y इज इक्वल टू x साइन x, प्रोडक्ट है x का और साइन x का। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, सो वी नीड टू फाइंड dy ओवर dx। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लेंगे, x लिख लिया, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सो d dx ऑफ sin x प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, दैट इज sin x, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन x। ओके, अब यहां पर आपको मालूम है sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। सो दिस इज x cos x प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो क्या बचा, सिर्फ sin x। ठीक, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x sin x इज x cos x प्लस sin x। एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3। ये भी प्रोडक्ट है। अब इसको आप अगर चाहे तो प्रोडक्ट कह सकते हैं या सिंपली एक फंक्शन है। राइट हैंड साइड में वेरिएबल हमारा क्या है, एक ही वेरिएबल है x है। सो राइट हैंड साइड इज मतलब द होल रिलेशन इज अ फंक्शन इन सिंगल वेरिएबल, या फिर उसी सिंगल फंक्शन को हम दो अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप ये मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वो एक सिंगल फंक्शन हो जाएगा, और इस तरह से अगर हम दिखा सकते हैं तो इसको हम प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ओके, सो हमें डिफरेंशिएट करना है इस प्रोडक्ट को, कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज लिख लिया, एंड देन डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3। ओके, अब फिर क्या करना है, इसी पैटर्न को उलट देना है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज लिखना है एक्स क्यूब प्लस 3 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहां से आप इसको देख लीजिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड देन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसमें दो टर्म्स हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आ जाएगा, x की पावर 3 है, तो 3 ये हो जाएगा, और पावर कितनी बचेगी 2, और दूसरा क्या है कांस्टेंट, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 बचेगा। सो जस्ट 3x स्क्वायर एंड देन प्लस x क्यूब प्लस 3, एंड देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3
x to the power 4 plus 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब इंटू 2x, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x to the power 4 plus 3 into 2 6x, okay। So 3x to the power 4 and 2x to the power 4 can be written as 5x to the power 4 plus 3x square plus 6x, ये हो जाएगा। अब आप इसको एक काम करिए, आप इसको वेरीफाई करिए, इन सब जो इसमें ये टर्म्स आ रहे हैं इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट अ फंक्शन, उसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करिए, यू शुड अराइव एट दिस रिजल्ट। सो यू कैन वेरीफाई जो प्रोडक्ट रूल है वो हमारा सही रिजल्ट दे रहा है। ओके, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट रूल भी आपको सीखना चाहिए। प्रोडक्ट रूल में हमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने को नहीं आएगा, इसी तरह के सिंपल सिंपल फंक्शंस होंगे, उन्हीं को ही सीखना है। जैसे ये एक एग्जांपल देख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन 2x, ठीक। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। अब ये सच प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, बट वी नो साइन 2x को कैसे लिखा जा सकता है, 2 sin x into cos x, ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये प्रोडक्ट हो गया, ये कांस्टेंट है, इसको पहले से ही बाहर कर सकते हैं, और sin x और cos x का प्रोडक्ट हो गया। नाउ अब हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, d dx ऑफ इस 2 को पहले ही बाहर लिख लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख लिया, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकेंड फंक्शन विच इज cos x, एंड देन प्लस। अब जो सेकेंड फंक्शन है cos x उसको एज इट इज लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक। अब इवेल्युएट कर लेते हैं, इसको क्या आ रहा, दिस इज sin x, एंड देन cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x, ओके, देन प्लस cos x, और फिर जो sin x है इसका डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो cos x। सो व्हाट डू वी हैव, 2, ये क्या हो गया, sin x इंटू माइनस sin x, दैट इज माइनस sin स्क्वायर x, एंड देन प्लस ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। सो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब ये चीज आपने ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ रखी होगी, नहीं तो हम इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ अलग से। सो दिस इज इक्वल टू cos 2x, सो दिस 2 into cos 2x, ठीक। सो sin 2x का डिफरेंशिएशन अगर इसको हम प्रोडक्ट रूल से करें, क्या आ रहा है, 2 cos 2x आएगा। इसको आप ध्यान में रखिए, इसको हम आगे कंपोजिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मेथड होता है, उससे भी डिफरेंशिएट करेंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर दो फंक्शंस का डिवीजन दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है या कोशेंट है, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो लेट अस सी द कोशेंट रूल। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कोशेंट f of x and g of x, ठीक, f of x डिवाइडेड बाय g of x, एंड इस रेशियो को हमें डिफरेंशिएट करना है। सो जिस तरह से प्रोडक्ट रूल है उसी तरह से कोशेंट रूल भी है। यहां पर भी एक पैटर्न है, थोड़ा सा वो यहां पर हम कह सकते हैं कि लेंदी प्रोसेस हो जाता है कभी कभी, बट नॉट टू डिफिकल्ट। लेट अस सी, इसमें जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। सो राइट द फर्स्ट फंक्शन, द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर एज इट इज, gx, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख लिया, ठीक। नाउ डिफरेंशिएट द न्यूमरेटर, द फंक्शन इन द न्यूमरेटर, दैट इज f of x, ओके। अब इसी पैटर्न को उलट देना है, लेकिन यहां पर माइनस साइन लगेगा, प्रोडक्ट में प्लस लग रहा था, यहां पे माइनस साइन लगेगा। अब इसको क्या लिखना है, f of x एज इट इज लिखना है, एंड देन डिफरेंशिएशन किसका करना है, g of x का। इस तरह से हमने कर लिया। अब इसमें एडिशनल क्या है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को डिनोमिनेटर स्क्वायर से डिवाइड करना है। सो g of x स्क्वायर, ठीक, इस तरह से करना है। सो अगर इसको हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिखें, सो हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, इस पैटर्न को उलट देंगे, न्यूमरेटर d dx ऑफ डिनोमिनेटर, एंड देन डिवाइड द होल थिंग बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर, ठीक। ये हमारा कोशेंट रूल है। अब इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दिया हुआ है sin x अपॉन x, न्यूमरेटर में हमारा फंक्शन है sin x, डिनोमिनेटर में हमारा फंक्शन है x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, सो वी हैव टू फाइंड dy ओवर dx। ओके, सो रूल क्या है, स्टार्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर, उसको एज इट इज लिख लेंगे,
and then differentiation of the numerator which is sin x, ठीक, and then minus, इसको पलट देंगे, sin x that is numerator as it is into differentiation of the denominator, ठीक, and then divided by the denominator square which is x, so divided by x square, ये हो जाएगा. अब इसका differentiation क्या होगा? Very simple, this is cos x and then minus, इसका कितना हो गया? 1 हो गया, so minus में क्या बचा? सिर्फ sin x and then divide the whole thing by x square, ठीक, ये आ जाएगा डिफरेंशिएशन इस कोशेंट का. अब एक बात आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी कोशेंट को प्रोडक्ट के तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि sin x into 1/x या 1/x into sin x, ठीक. सो एनी कोशेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट, और यहाँ पर आप इसको प्रोडक्ट रूल लगा के भी कर सकते हैं. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक. सो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको प्रोडक्ट के तौर पर भी रख के उसको डिफरेंशिएट करिए एंड यू विल डेफिनेटली अराइव एट द सेम रिजल्ट. सो ये एक आपके लिए एडिशनल एसेट होगा. दिस विल बी एन एडिशनल टूल इन योर बैग. ओके, एक और देख लेते हैं. इस तरह से क्वोशिएंट हमें दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड इसको हमें डिफरेंशिएट करना है. So क्या करना है हमें? Start from from the denominator, that is x plus 1, and then differentiation of the numerator which is x square plus 1, and then minus numerator as it is which is x square plus 1 into differentiation of denominator, ठीक, and then divide the whole thing by the denominator square. Okay, so x plus 1 as it is हो गया, and then differentiation, इसको differentiate करेंगे तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, ये 0 हो गया, माइनस x स्क्वायर प्लस 1 as it is, and then इसका differentiation करेंगे, x का 1 हो जाएगा, ये 0 हो गया, and then denominator में क्या है? x plus 1 whole square. Okay, अब इसको हम simplify कर सकते हैं. ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं, and divided by x plus 1 whole square. Okay, so x square minus 2x square minus x square is x square plus 2x minus 1 and divided by x plus 1 whole square. ठीक, तो इस तरह से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं. एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि ये जो क्वोशिएंट रूल है ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए. ये हमें दिया हुआ है sin x अपॉन x प्लस cos x. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे dy अपॉन dx. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिनोमिनेटर से, एज इट इज लिख लिया उसको, x प्लस cos x, एंड देन इसको डिफरेंशिएट करेंगे. अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे हैं. डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हम जो स्टेप है कि डी डी एक्स साइन एक्स लिखना चाहिए उसको हम उसको माइंड में ही कर ले रहे हैं. सो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? cos x आएगा, एंड देन माइनस लिख लिया. अब क्या करना है? न्यूमरेटर एज इट इज एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, सो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 और cos x का माइनस sin x and then divide the whole thing by x plus cos x, जो भी डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा? x cos x plus cos स्क्वायर x and then माइनस sin x, और ये माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x हो गया, and divide the whole thing x plus cos x whole square. ओके, अब इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर ये sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. सो यू कैन राइट x cos x माइनस sin x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस cos x होल स्क्वायर. ठीक, इस तरह से हम लिख सकते हैं. सो ये है हमारा क्वोशिएंट रूल. एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. वो हमारे 5 बेसिक फंक्शंस में नहीं है, लेकिन जितनी चीजें हमने सीखी है उसके बेसिस पर हम इसको कर सकते हैं. हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू tan x. सो डायरेक्टली इसका हमने डिफरेंशिएशन क्या होगा नहीं बताया, बट वी नो हम इसको क्वोशिएंट के फॉर्म में लिख सकते हैं. आई कैन राइट इट एज cos x अपॉन sin x. cos और sin का डिफरेंशिएशन हमने किया है, अब इसको हम अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे. सो dy over dx is equal to, start from denominator cos x, differentiation of sin x which is again cos x minus numerator as it is लिख लिया, and then differentiation of denominator. So cos x का differentiation क्या हो जाएगा?
minus sin x, and then whole thing divided by denominator square, that is cos square x हो जाएगा। अब ये चीज क्या हो गई, cos square x, और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस sin square x डिवाइडेड बाय cos square x। अब ये चीज अगेन फिर हमें क्या मिल रही है, 1, so 1 upon cos square x, cos square x, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ cos x is sec, so this is sec square x, so differentiation of tan x is equal to sec square x। तो अब इसी के बेसिस पर हम आपसे ये कहेंगे कि आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए, y is equal to cot x, इसको डिफरेंशिएट करिए एंड ट्राई टू फाइंड द रिजल्ट। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, tan x का रेसिप्रोकल है, तो हम cos x अपॉन sin x इस तरह से लिख सकते हैं, सो यू विल अराइव एट सम रिजल्ट। तो इस तरह के फंक्शंस अगर कहीं हमें आते हैं फिजिक्स में तो हम उसको क्वोशिएंट बनाकर डिफरेंशिएशन आगे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लास्ट आइटम फॉर टुडे, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, जो कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था। चीजें यहीं से शुरू हुई थी कि हमें रेट एक पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो अभी तक तो हमने सीखा कि डिफरेंशिएट जब हम करेंगे तो हमें फंक्शन कैसे मिलेगा। ओके, सो दैट मीन्स का रेट का फंक्शन, अब रेट की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक। सो डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है y is equal to 3x square plus 3x cube plus 4x square minus 6x plus 5, इस तरह का एक फंक्शन दिया हुआ है, एंड देन हमें डेरिवेटिव दैट इज y डैश कैलकुलेट करना है से एट x is equal to 2, ठीक। तो अब इसको देखिए हम कैसे करेंगे, यही चीजें हमें अल्टीमेटली फिजिक्स में करनी होंगी। सो फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट y डैश, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 3 हमने बाहर ले लिया, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, सो 3 into 3 9x स्क्वायर, एंड देन ये क्या हो जाएगा 4 into 2 8 into x, एंड देन माइनस 6, ये कांस्टेंट है 0 हो गया। तो ये हमें मिल गया y डैश। अब हमें इसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू चाहिए, तो वो पॉइंट यहां पर हम पुट कर लेते हैं। सो 9 into 2 स्क्वायर विच इज 4, so 9 into 4 plus x into x की वैल्यू 2 minus 6, ठीक। so 9 into 4 is 36, 36 minus 6 is 30, and 30 into 60, sorry 30 in plus 16 is 46. so differentiation of this function at x is equal to 2 is 46, ठीक। so जो चीज हमने शुरू की थी कि रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट पर, ये उसका एग्जाम्पल है। एक और फंक्शन देख लेते हैं, y is equal to sin x plus cos x हमें दिया हुआ है, इसका हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है x is equal to pi by 4 पर। सो हम इसको पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया, cos x का माइनस sin x हो गया। अब ये जो डेरिवेटिव आया है इसमें x की वैल्यू pi by 4 रखनी है, सो लेट अस फाइंड y डैश एट x is equal to pi by 4। सो आई वुड राइट cos pi by 4 minus sin pi by 4, okay। pi by 4 is 45 डिग्री, सो हमें cos 45 की वैल्यू मालूम है 1 upon root 2, इसी तरह से sin 45 that is also 1 upon root 2, सो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 0, ठीक। तो इस तरह का फंक्शन अगर दिया हुआ है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन या रेट x is equal to pi by 4 पर 0 है, ओके। एक और फंक्शन देख लेते हैं बिफोर वी वाइंड अप टुडे। y is equal to a into 1 minus e to the power x, एंड y डैश निकालना है x is equal to 0 पर। सो y डैश देख लेते हैं, पहले क्या है, y डैश विल बी, अब ये कांस्टेंट है, इसको हम पहले ही बाहर कर लेते हैं, एंड देन ये जो अंदर है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0, और e to the power x उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी देख चुके हैं हम, क्या है, सेम रहेगा, e to the power x ही आएगा। सो फाइनली वी हैव माइनस a e raised to the power x, ये हो जाएगा। अब हमें y डैश कैलकुलेट करना है x is equal to 0 पर, सो माइनस a एंड e to the power x उसी की जगह 0 रख देंगे, anything to the power 0 is 1, so just minus a, ये हो जाएगा। सो आज हमने ये देखा कि डिफरेंशिएशन बेसिक फंक्शंस का क्या होता है,
अलजेब्रा क्या होता है, दो फंक्शंस का समेशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, कोशेंट दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर ये हमारा जो फंक्शन है वो कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स कि जो फंक्शन है वो डायरेक्टली जो 5 बेसिक फंक्शंस हैं उनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, उसके अलावा किसी और फॉर्म में दिया हुआ है, तो जो भी फंक्शन हमें दिया हुआ है पहले हमें उसको अपने बेसिक फंक्शंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड देन उसको हम आगे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे एंड नेक्स्ट टाइम हम कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन देखेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।